नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ की दरगाह से जुड़े बॉलीवुडीय प्रेम की। आजकल अजमेर शरीफ बहुत चर्चा में है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसे चर्चा में लाने का श्रेय किसे जाता है ये भी आप बेहतर जानते हैं कि ये श्रेय बॉलीवुड वालों को जाता है। तो यह तो आप भी मानते होंगे कि फिल्मों में बार बार दिखाए जाने वाले स्थानों को लेकर हम सब बहुत उत्साहित होते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ स्थान फिल्मों में कैद होने के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसी तरह मंदिर, मस्जिद, दरगाह आदि के साथ भी होता है कि उनके फिल्मांकन के बाद उन्हें अधिक प्रसिद्धि या मान्यता मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि वे कम जाने पहचाने होते हैं या पहले उनकी कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि और फैल जाती है फिल्मों में आने के बाद। जो नहीं जानते वो भी उसे जानने लगते हैं। एक बार 10-12 साल पहले बीबीसी ने अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पर एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था बॉलीवुड को इस सूफी संत की मज़ार पर सुकून मिलता है। उस समय लोगों ने इसे बीबीसी की बकवास कहकर उड़ा दिया था, क्योंकि बीबीसी बकवास करता ही रहता है। लेकिन वो दौर था जब बॉलीवुड का आकर्षण अजमेर की ओर हो चला था। इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। एक तो ये कि बॉलीवुड में निवेश और लाभ का अर्थशास्त्र जब स्मगलर और डॉन बने लोगों की समझ में आया तो उन्हें यहाँ पैसा लगाकर ब्लैक को वाइट मनी में बदलना बेहतर लगा और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया और उनकी काली कमाई यहाँ स्टमैन कलर हो गई। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन जैसे अनेक अपराध की दुनिया के बड़े बड़े नामों ने बॉलीवुड में प्रवेश ले लिया। इसके बाद दौर चला संवाद लेखन से लेकर चरित्र चित्रण तक। गीत, संगीत, कलाकारों, विषयों तक में जानबूझकर हिंदू धर्म और प्रतीकों को कमतर बताना, उनकी छवि को हंसी का पात्र बनाना, जानबूझकर अल्लाह मौला वाली कव्वालियों और सूफी संगीत को घुसाना, पंडित को धूर्त, बेईमान और पादरी मौलवी को विशाल हृदय दिखाना, सारे आडंबर, शोषण और धूर्तता करने वाला हमेशा हिंदू समाज रहा उनकी फिल्मों में। बाकी सब अल्लाह के नेक बंदे रहे। शायद आपको अमिताभ बच्चन की 2 समानांतर फिल्मों के किरदार याद हों। पहली फिल्म दीवार थी जिसमें हीरो हिंदू देवी देवताओं से चिढ़ता है, मंदिर में घुसता नहीं है, मंदिर के बाहर बैठे रहता है और हिंदू था वो हीरो। और दूसरी फिल्म में वही हीरो मुस्लिम बनता है। फिल्म का नाम है बिल्ला नंबर 786, जिसमें वो हर सफलता पर अपने बिल्ले को चूमते रहते हैं, 786 को चूमते हैं और एक बार लास्ट में कहीं उनका बिल्ला गिर जाता है, खो जाता है और वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ वो मर जाते हैं। तो मतलब क्या निकला? मतलब सीधा सा है कि जब तक बिल्ला आपके पास है आप सुरक्षित हैं, और अगर आप बिल्ले के अलावा कहीं भी शरण लेते हैं, भले ही वो मंदिर हो, तो आपकी मौत निश्चित है। ये नज़रिया था, ये सोच थी बॉलीवुड की उस समय। इस तरह एक इस्लामिक एजेंडा हिंदी सिनेमा में चल पड़ा। इसमें खास अभिनेताओं की गैंग को खूब पैसा लगाकर सफल और चर्चित बनाया गया और गैर मुस्लिमों को धमकी, डर और बात न मानने पर हत्या तक कर दी गई। उसी एजेंडे के तहत मुस्लिम अभिनेताओं ने जानबूझकर हिंदू महिलाओं से विवाह किया।
सभी मुस्लिम अभिनेताओं को आप देखेंगे, सब ने हिंदू महिलाओं से विवाह किया है और हिंदू महिलाएं हमेशा की तरह फंस गईं। धीरे धीरे इनके वर्चस्व और दबदबे से हिंदू कलाकार भी अछूते नहीं रह सके और इनके खेमे में आ गए। जो नहीं आए उनका करियर समाप्त कर दिया गया। ऐसी बहुत सी जानकारी आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पता चली होगी, दुनिया को पता चली थी। इस्लामीकरण का सारा खेल 1980-90 के दशक में परवान चढ़ा, जबकि शुरू तो 70 के ही दशक में हो चुका था। लेकिन 90 आने तक फिल्मों में मंदिर की जगह दरगाह और मस्जिदों ने ले ली थी। आका को खुश करना है और फाइनेंस का इंतज़ाम करना है, तो इन्हें दिखाना और इन पर सूफ़ी गीत फिल्माना, वो भी पाकिस्तानी कलाकारों द्वारा, यह एक ज़रूरी विषय हो गया। 2010 के बाद अजमेर शरीफ में बॉलीवुड कलाकारों की आमद रफ्त बढ़ गई। कुछ आस्था पैदा होने की वजह से जाने लगे, कुछ डर कर जाने लगे। AR रहमान जैसों की तो इतनी श्रद्धा हो गई कि उन्होंने अजमेर में अपना एक घर ही खरीद लिया। कुछ तो नियमित खुद जाकर चादर चढ़ाने लगे, जो नहीं पहुंच पाते थे उनके सचिव या परिवार के सदस्य आकर चादर चढ़ा जाते थे। यहाँ तक कि दरगाह के दीवान जैनुअल अबेदीन ने फिल्मी सितारों के नियमित आने पर आपत्ति तक दर्ज की। उनका कहना था कि दरगाह की जगह को फिल्मों की व्यावसायिक कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार कर सितारे पहुंचते रहे। अमिताभ 40 साल बाद 2012 में दरगाह पहुंचे, धागा बांधा, चादर चढ़ाया और उसके बाद उनका भी सपरिवार जाने का सिलसिला चल पड़ा। आज के बड़े नामों में राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के परिवार को छोड़कर लगभग सभी फिल्मी कलाकार अजमेर शरीफ में हाजिरी लगा चुके हैं। हाँ, दक्षिण भारत का कोई कलाकार अब तक वहाँ नहीं गया, और दक्षिण भारत के कलाकार वैसे भी अलग हैं, वो आप जानते हैं। अब जबकि अजमेर शरीफ से हिंदू विरोधी आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं, फतवे जारी हो रहे हैं कि हिंदुओं का आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार किया जाए। गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती, अंजुमन सरवर चिश्ती जैसे लोगों ने अजमेर को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो आप रोज़ समाचारों में देख रहे हैं। तो कुछ लोगों की आंखें इनसे खुली हैं और वे अजमेर शरीफ के दरगाह का सच जानने में अब जुटे हुए हैं। यूँ तो अब तक बहुत से तथ्य जनता के सामने आ चुके हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजमेर शरीफ के आधिकारिक वेबसाइट पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय देते हुए लिखा गया था कि उन्होंने हिंदू राजा को हराकर उसकी बेटी को बंदी बना लिया और फिर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाया और उससे शादी कर ली। आधिकारिक रूप से चिश्ती के वारिस इसकी घोषणा भी कर रहे हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकारों ने इसे हमेशा किताबों से गायब रखा। सोशल मीडिया में इस पर आपत्ति उठाई गई और पोल खोल अभियान चलाया गया। तो अभी हाल में 2019 में इसे आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया, लेकिन इसका कंटेंट तब तक सब जगह पहुंच गया था और वो सब जगह आज भी मौजूद है। इस कंटेंट को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि हिंदू यहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं और इस बात से अजमेर दरगाह के लोगों को डर हुआ कि यदि इस तरह की सूचना या जानकारी वेबसाइट पर रहेगी तो हिंदू यहाँ से दूर हो जाएंगे, और हिंदू ही उसका विरोध शुरू कर चुके थे। इस तरह समय समय पर अनेक प्रकरण सामने आते रहे, लेकिन हिंदू जनमानस की मूर्खता खत्म नहीं हुई। अब जबकि कई खादिम और मौलाना कुछ ज़्यादा ही जहर उगल चुके हैं, तो हिंदू तन गया है। परिणाम स्वरूप अजमेर शरीफ की आमदनी में 90% की गिरावट आ गई है। होटलों की बुकिंग निरस्त हो रही है, दुकानें सूनी पड़ी हुई हैं, न खरीदार है न कोई पर्यटक।
कोई दरगाह पर झांकने भी नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति तो कोरोना काल में भी नहीं हुई थी। अब यह बहिष्कार कब तक चलेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी भी हिंदुओं को ख्वाजा मेरे ख्वाजा या भर दे झोली मेरी या मोहम्मद की पुकार खींच कर वहाँ ले जा सकती है। हिंदुओं की मूर्खता और कमज़ोरियाँ जग जाहिर रही हैं। वैसे तो बॉलीवुड वाले काफ़ी हद तक अब ज़मीन पर आ चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। अब उनकी ऐसी तस्वीरों और फिल्मों में शूट किए जाने वाले दरगाह के दृश्यों को हिंदू शायद ही बर्दाश्त करें। बायकॉट और विरोध का दौर तो चल ही रहा है। इसमें बॉलीवुड को लपेटना और मुंह के बल गिराना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी चोट उनके मालिकों और आकाओं तक पहुंचेगी। जब बॉलीवुड में सिर्फ पैसा डूबेगा तो डॉन और गैंगस्टर खुद ही इससे किनारा कर लेंगे। तब शायद बॉलीवुड अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा और समाज को सही दिशा दिखा सकेगा। अब तक तो उसने देश का बहुत नुकसान किया है, विशेषकर हिंदू धर्म की जड़ों पर जो प्रहार किया था और जैसे उसे गिराने की कोशिश की, वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। उसका खामियाजा तो बॉलीवुड को भुगतना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जगहों पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।